गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रुमाना प्रवीण और मेरा आज का पीपीटी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डिस्कस हाउ जेंडर स्टीरियोटाइप बायस एंड इनइक्वालिटी आर परपेट्यूएट थ्रू टेक्स्ट बुक। चूज एनी टेक्स्ट बुक एंड एनालाइज इट टू फाइंड आउट जेंडर इशूज़। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। पाठ्य पुस्तकें बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें अक्सर समाज में व्यापक लिंग आधारित स्टीरियोटाइप, बायस और इनइक्वालिटी को दर्शाया और बढ़ावा दिया जाता है। ये पुस्तकें भाषा, चित्र और विषय वस्तु के माध्यम से छात्रों के मन में ये धारणा बना देती है कि पुरुष और महिला किन किन कामों के लिए बने हुए हैं। एक उदाहरण देखते हैं। यदि किसी पाठ्य पुस्तक में पिता को दफ्तर जाते हुए और माँ को रसोई में खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, तो इससे बच्चों के मन में ये छवि बनती है कि कमाने का काम पुरुषों का है और घर संभालने का काम महिलाओं का है। इसी प्रकार यदि विज्ञान या इतिहास की किताब में केवल पुरुष वैज्ञानिकों या नेताओं का उल्लेख होता है और महिला योगदानकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये छात्रों में ये सोचने पर मजबूर करता है कि महिलाएं इन क्षेत्र में कम सक्षम होती है। इसके बाद का पॉइंट है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब लिंग आधारित रूढ़िवादिता। लिंग आधारित रूढ़िवादिता वे पहले से तय और सरल बना दी गई धारणाएं होती है जो ये बताती है कि विशेष लिंग यानी कि पुरुष या महिला के व्यक्तित्व को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसा दिखना चाहिए और किन किन कामों में अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल, ये मानना कि लड़की स्वभाव से भावुक होती है और लड़के स्वभाव से मजबूत एक लिंग आधारित रूढ़िवादी सोच है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन समाज में ऐसे विचारों को बार बार दोहराया जाता है जिससे ये सामान्य सत्य की तरह लगने लगता है। ये सोच बच्चों के मन में ये धारणा बना देती है कि कुछ गुण या क्षमताएं केवल एक विशेष लिंग तक सीमित है, जिससे उसके व्यक्तित्व में विकास में बाधा आती है। हाउ टेक्स्ट बुक परपेट्यूएट स्टीरियोटाइप। सबसे पहला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल। पाठ्य पुस्तकों में अक्सर लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या नेता जैसे पेशेवर और शक्तिशाली भूमिकाओं में दिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को नर्स, शिक्षक या देखभाल करने वाली के रूप में दर्शाया जाता है। इससे ये धारणा बनती है कि उच्च पदों पर पुरुष ही उपयुक्त होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है डोमेस्टिक फोकस फॉर फीमेल्स। कई कहानियों और चित्रों में लड़कियों को खाना बनाते, सफाई करते, माँ की मदद करते हुए दिखाया जाता है, जबकि लड़के बाहर खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि घर का काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट है एडजेक्टिव यूज। लड़कों के लिए बहादुर, मजबूत, साहसी जैसे शब्द का उपयोग होता है, जबकि लड़कियों के लिए नाजुक, सुंदर, शालीन जैसे विशेषण प्रयुक्त होते हैं। इससे यह विचार बनता है कि लड़कियां कोमल होती है और लड़के साहसी होते हैं। अब चौथा पॉइंट है एडजेक्टिव असाइंड। पाठ्य पुस्तकों में गणित, विज्ञान और साहसिक कहानियाँ लड़कों से जुड़ी होती है, जबकि लड़कियों के लिए कला, शिल्प, नैतिक कहानियाँ होती है। इससे ये संदेश मिलता है कि तार्किक और तकनीकी विषय लड़कों के लिए है और रचनात्मक या भावनात्मक विषय लड़कियों के लिए है। अब इसके बाद का पॉइंट है जेंडर बायस। जेंडर बायस अर्थात लिंग पक्षपात। लिंग पक्षपात का मतलब है किसी एक लिंग के प्रति झुकाव या पूर्वग्रह रखना, जिससे कि दूसरे लिंग के साथ भेदभाव या अनुचित व्यवहार किया जाता है। यह पक्षपात अवसर, संसाधनों या मूल्यांकन में असमानता का कारण बनती है। इसका शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती है। उदाहरण, यदि कोई शिक्षक ये मान ले कि लड़के गणित में लड़कियों से बेहतर है, तो ये लिंग पक्षपात कहलाता है। इससे लड़कियों को कम अवसर मिलते हैं, उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है और उनका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार का भेदभाव शिक्षा, कैरियर और सामाजिक जीवन में महिलाओं और लड़कियों को पीछे धकेलता है। हाउ टीचर परपेट्यूएट बायस। पहला पॉइंट है मोर मेल कैरेक्टर इन एग्जाम्पल। पाठ्य पुस्तकों में जब भी कोई उदाहरण या समस्या दी जाती है तो उसमें अधिकतर पुरुष के
नामों का ही प्रयोग होता है, जैसे कि राम ने 10 आम खरीदे, अमित स्कूल गया। इससे ये संकेत मिलता है कि पुरुष ही क्रियाशील या महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है ऑक्यूपेशनल बायस। कहानियों, चित्रों या पाठों में पुरुषों को नौकरी करने वाला, कमाने वाला, निर्णय लेने वाले के रूप में दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को घरेलू कार्य में व्यस्त मां, गृहिणी या बच्चों की देखभाल करती हुई दिखाया जाता है। इससे यह विचार मजबूत होता है कि केवल पुरुष ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पैसिव फीमेल पोर्ट्रेयल। पाठ्य पुस्तकों में लड़कियों को अक्सर केवल देखती हुई, सहायता करती हुई या पीछे खड़ी दिखाया जाता है, जबकि समस्याओं को हल करना, निर्णय लेना, नेतृत्व करना लड़कों के हिस्से में आता है। इससे छात्र छात्राओं के मन में ये छवि बनती है कि लड़कियां केवल सहायक की भूमिका के लिए ही बनी हुई है। चौथा पॉइंट है लैंग्वेज बायस। पाठ्य पुस्तकों में आमतौर पर लिंग निरपेक्ष भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि मैनकाइंड, चेयरमैन, ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये मान लिया जाता है कि ये किसी पुरुष के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लिंग असमानता। लिंग असमानता का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके लिंग यानी या तो पुरुष होने या तो महिला होने के आधार पर भिन्न या अनुचित व्यवहार करना। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोगों को अधिकार, अवसर, संसाधन और सुविधाएं कम मिलती है, विशेषकर महिलाओं को। उदाहरण, एक महिला और एक पुरुष एक ही समान पद पर काम करते हैं, लेकिन महिला को कम वेतन दिया जाता है। यह एक लिंग असमानता का उदाहरण है। ऐसी असमानताएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, नेतृत्व के अवसर आदि में दिखाई देती है और समाज में बराबरी और न्याय की भावना को कमजोर करती है। इसके बाद हाउ टेक्स्ट बुक परपेटुएट इनइक्वालिटी। पहला पॉइंट है इग्नोरिंग वुमेन्स अचीवमेंट। पुस्तकों में महिलाओं, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, नेता या अन्य क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं का बहुत कम या नाम मात्र उल्लेख होता है। इससे छात्रों को ये लगता है कि केवल पुरुष ने ही समाज में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद है नो फीमेल रोल मॉडल इन STEM एग्जाम्पल। यहाँ पे STEM का मतलब है साइंस, तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे विषयों में महिला भूमिका मॉडल या उदाहरण नहीं दिए जाते हैं। इससे लड़कियां इन क्षेत्रों में अपने लिए उपयुक्त नहीं मानती, उनमें अरुचि और आत्मविश्वास विकसित नहीं हो पाता। इसके बाद का पॉइंट है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल। पाठ्य पुस्तकों में जहां शिक्षक, तकनीकी गतिविधियों या नेतृत्व की बात होती है, वहां चित्रों में अधिकतर लड़के ही दिखाई देते हैं। लड़कियां या तो अनुपस्थित रहती है या केवल सहायक की भूमिका के रूप में होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र पुरुष प्रधान है। इसके बाद का पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डिस्कशन ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेद, समान अधिकार या लैंगिक न्याय जैसे मुद्दों पर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं होती। ना ही छात्रों को यह सिखाया जाता है कि सभी लिंगों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें समाज में मौजूद असमानता को चुनौती देने के बजाय उसे धारण करने का भूमिका निभा रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट बुक एनालिसिस। टेक्स्ट बुक एनालिसिस में मैंने क्लास 6 के मैथमेटिक्स बुक का चयन किया है, जिसका नाम है गणित प्रभा। यह वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का हिंदी वर्जन बुक है। इस बुक को लिखने में एक महिला और 7 पुरुषों का योगदान है। यह बुक दिसंबर 2014 को पब्लिश किया गया था। इसमें कुल 298 पेज है और 28 चैप्टर है। इसमें जो पहला पिक्चर है वो इसके कवर पेज का है। इसमें जेंडर से जुड़े हुए कोई भी चित्र नहीं दिया गया है। इसमें जेंडर से जुड़ा हुआ कोई भी चित्र नहीं दिया गया है। इसमें केवल बुक का नाम और क्लास दिया गया है। अब इसके बाद जो दूसरा चित्र है वो है उसमें एक बालक और एक बालिका को दिखाया गया है, जो दोनों मिलकर किसी गणित के समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिसमें बालिका पेपर पर कुछ सॉल्व कर रही है और एक बालक सामने बैठा हुआ है स्केल लेकर। यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी कोई धारणा नहीं दिखाई जा रही है।
जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि जैसे गणित एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उसको केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। पर यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से गणित की समस्या को समाधान करते हुए दिखाया गया है। अब इसके बाद है कवर पेज के अंदर एक और चित्र दिया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक लड़का कॉपी पर कुछ गणित के प्रश्नों को हल कर रहा है, लेकिन एक लड़की सामने एक पुस्तक लेकर खड़ी है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जो लड़की है वो सहायक की भूमिका निभा रही है और लड़का प्रश्न को हल कर रहा है। ये एक टाइप का एक प्रकार का जेंडर स्टीरियोटाइप है, जहाँ पे पुरुष ही गणित के सवालों को हल कर सकते हैं, महिला केवल सहायक की भूमिका निभाती है। टेक्स्ट बुक एनालिसिस में मैंने चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 6 का चयन किया है। सबसे पहले चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है 7 और 8 अंकों की संख्या की अवधारणा। इस चैप्टर में कुल 7 पन्ने हैं। इस अध्याय में 7 और 8 अंकों की अवधारणा बताई गई है। इसमें एक चित्र दिखाया गया है जो एक लाइब्रेरी का है, जिसमें कि अधिकतर लड़के पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसमें लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि लड़के ही पढ़ाई करते हैं, लड़कियाँ बहुत ही कम पढ़ती है। यह एक जेंडर इनइक्वालिटी है, जिसमें अधिकतर लड़के ही पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग उनके पास होता है। लड़कियों के पास तो बहुत कम ही दिमाग होता है, इसलिए वो पढ़ती लिखती नहीं है। इस टाइप की छवि देखने से बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि लड़के ही हैं जिनको पढ़ना लिखना चाहिए और लड़कियां इस पढ़ने लिखने के लिए उतनी सक्षम नहीं होती है। इसके बाद और एक चित्र दिखाया गया है जो कि एक लकड़ी के दुकान का है। जो लकड़ी के दुकान का मालिक एक पुरुष है और उसके सामने एक महिला को बैठे हुए दिखाया गया है, जो कि लकड़ी का कुछ सामान खरीदने आई है। यहाँ पे पुरुष को पेशेवर दिखाया गया है, यानी कि वो काम कर रहा है, वो एक मालिक है, एक दुकान का मालिक है, जबकि लड़की सिर्फ सामान खरीदने आई है। यहाँ पे ये जेंडर स्टीरियोटाइप है कि पुरुष ही काम कर सकते हैं, वही प्रधान कैरेक्टर है, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, ये दिखाया जा रहा है। ऐसी छवि देख के बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप की धारणा और अधिक वृद्धि पाती है। इसके अलावा एग्जाम्पल क्वेश्चंस में ज़्यादातर पुरुषों का नाम ही इस्तेमाल किया गया है, जैसे पैसा गिनते हुए पुरुषों को दिखाया गया है और समस्याओं का समाधान करते हुए भी पुरुषों को ही दिखाया गया है। इससे बच्चों में यह धारणा आ जाती है कि पुरुष ही समाज में अहम भूमिका निभाते हैं, महिलाएं उतना जरूरी नहीं होती। बच्चों में ऐसी धारणा ना आए, इसके लिए पाठ्य पुस्तक में ऐसे चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए जहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप, बायस और इनइक्वालिटी ना दिखे। इसके लिए एग्जाम्पल्स और प्रश्न या पिक्चर्स में भी महिलाओं के नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और चित्रों में महिलाओं को भी गणित के समस्याओं को हल करते हुए दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद है चैप्टर 3। चैप्टर 3 का इस अध्याय का नाम है संख्या आधारित तर्कपूर्ण अनुमान। इसमें कुल 8 पन्ने हैं। इस अध्याय में बच्चों को गुणांक की अवधारणा समझाया गया है। इसमें एक बाजार का चित्र दिखाया गया है, जिसमें पुरुष सामान बेच रहे हैं और महिलाएं एवं बच्चे सामान खरीदते हुए दिखाए गए हैं। ये एक प्रकार का जेंडर स्टीरियोटाइप है, जिसमें कि पुरुष ही सामान बेच सकते हैं, महिलाओं में यह गुण नहीं होता। महिलाएं केवल घर का काम कर सकती है और सामान खरीद सकती है। ये छवि बच्चों के सामने उभर कर आ रही है। इसके अलावा प्रश्नों में और उदाहरणों में भी अधिकतर पुरुषों का नाम का ही इस्तेमाल किया गया है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि पुरुष ही गणित के समस्या का समाधान कर सकते हैं, महिलाएं गणित की समस्या हल नहीं कर सकती। अर्थात बाजार में सामान बेचने के लिए नाप तोल के समय, पैसा लेन देन करते समय गणित आना चाहिए, जो कि केवल पुरुषों को आता है, ऐसा दिखाया जा रहा है। जब बच्चे इस तरह का चित्र देखते हैं तो उनके मन में भी इस तरह की धारणा बनती है कि पुरुष सामान बेच सकते हैं, महिलाएं नहीं बेच सकती। बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी और बायस की धारणा ना बने, इसके लिए अध्याय में पुरुषों के नाम के साथ साथ महिला का भी नाम इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बाजार में महिलाओं को भी सब्जी बेचते हुए दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद है चैप्टर 6। चैप्टर 6 इसका नाम है भिन्नों की पूर्ण संख्या और भिन्नों से गुणा और भाग।
इस अध्याय में कुल 17 पन्ने हैं। इस अध्याय में एक चित्र दिखाया गया है, एक बालक और एक बालिका दोनों मिलकर एक साथ कुछ माप रहे हैं, अर्थात यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी दिखाई गई है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलकर एक समान रूप से गणित की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह चित्र बच्चों में जेंडर से जुड़ी पॉजिटिव विचारधारा लाती है, अर्थात कि लड़कों के समान लड़कियां भी गणित की समस्या का समाधान कर सकती है। इसके अलावा और एक चित्र है, इसमें एक लड़के को खेती करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि खेती करना बहुत अधिक परिश्रम का काम है। यहाँ पर अधिक परिश्रम दिखाया जा रहा है कि पुरुष ही अधिक परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं अधिक परिश्रम नहीं कर सकती। यह एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि पुरुष अधिक परिश्रम कर सकते हैं महिलाओं की अपेक्षा। इसके अलावा गणित की समस्याओं और उदाहरण में पुरुषों का नाम ज़्यादा उपयोग किया गया है। उन्हें फूल बेचते हुए, फल बेचते हुए, ज़मीन बेचते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि पैसा कमा के लाने का काम पुरुषों का होता है और इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। इससे बच्चों में गलत धारणा विकसित होती है कि पुरुष ही बाहर का काम कर सकते हैं और पैसा कमा कर ला सकते हैं, महिलाएं ये नहीं कर सकती। इस धारणा को ठीक करने के लिए अध्याय में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान बेचते हुए दिखाया जाना चाहिए, अर्थात महिलाओं में भी पुरुषों के समान होती है और महिलाओं को उदाहरण में भी उनका नाम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप, बायस ये धारणा बच्चे में विकसित ना हो। इसके बाद कंक्लूजन। अंत में मैं सबको कंक्लूड करते हुए बोलती हूँ कि शिक्षा में लैंगिक समानता के प्रयासों के बावजूद भी कई पाठ्य पुस्तकों में अभी भी भूमिकाओं, भाषा, छवियों के चयनात्मक प्रतिनिधित्व में माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप, पूर्वग्रहों और असमानताओं को मजबूत कर रही है। इसका युवा शिक्षार्थियों के समाज में लैंगिक भूमिकाओं के प्रति दृष्टिकोण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। एक लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आवश्यक है कि सभी भूमिकाओं में दोनों लिंगों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, सशक्त महिला और संवेदनशील पुरुषों की कहानियाँ भी शामिल करें, लिंग तटस्थ भाषा और संतुलित चित्रों का प्रयोग करें, मौजूदा रूढ़िवादिता के इर्द गिर्द आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा ना दे। पाठ्य पुस्तक सुधार एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे सभी लिंगों के लिए समावेशिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माता और लैंगिक विशेषज्ञ शामिल हो। धन्यवाद।